फ्रेंड्स, शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं या बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी आप बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, आपको कोई स्ट्रेटजी या कोई मेथड नहीं मिल पा रहा है जिससे आप बड़ा पैसा बना सके या एक कंसिस्टेंट अमाउंट मार्केट से आप निकाल सके ताकि आप आराम से जो चाहे वो कर सके। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करें एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका यूज़ अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए जो भी आपका टारगेट अमाउंट है, टारगेट गोल है, बहुत आराम से आप अचीव कर पाएंगे, वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ब्रेकअप। बस करना आपको है उस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग कमलेश गुप्ता यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में सभी लोग, बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट अगर आप देखेंगे जब भी आप जब ब्रोकर अकाउंट का टर्मिनल ओपन करेंगे तो उसमें हम बहुत ही सिंपली जो एनएससी का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो एक मैसेज आ रहा है कि 90% जो ट्रेडर्स है आर इन लॉस, ओनली 10% ट्रेडर्स आर इन प्रॉफिट। तो 10% प्रॉफिट क्यों है और कौन लोग हैं? अगर आप भी चाहते हैं उन 10% के प्रॉफिट के क्लब में आना तो बहुत सिंपल, आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप उन 10% के अंदर कभी नहीं आएंगे। लिख कर रख लिए, कभी नहीं आएंगे। लेकिन रूल्स अगर फॉलो कर लिया, चाहे रूल्स आपके अपने खुद के बनाए हों या किसी के रूल्स हैं, अगर आपने किसी और के रूल्स को अडॉप्ट किया है तो भी या आपने रूल्स अपने बनाए हैं तो भी, इन दोनों ही केसेस में आपको फॉलो करना पड़ेगा विथ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा शब्द है जिसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसको आपने कर दिया तो फिर ये सारी चीज़ें आपके आसान है। आज हम डिस्कस करें एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका यूज़ बहुत सिंपल है, जिसका यूज़ अगर आप करते हैं तो मार्केट से कंसिस्टेंट आप पैसा बना पाएंगे। वो भी जो आपका टारगेट आपने सेट किया हुआ कि आपको मंथली 10,000 चाहिए, मंथली 1 लाख चाहिए, ईयरली आपको चाहिए, वीकली चाहिए, डेली चाहिए, जो भी टारगेट आपने सेट किया होगा वो बहुत आराम से आपका अचीवेबल हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रेटजी। है ना कमाल का नाम, ब्रेकअप स्ट्रेटजी। क्या होता है ब्रेकअप? तोड़ देना, ब्रेक कर देना। अगर आपके इमोशंस हैं, ब्रेक कर दीजिए। डिसिप्लिन है, ब्रेक नहीं करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, ध्यान रखिएगा। देखिए स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है। 90% जो ट्रेडर्स हैं, ध्यान रखिए, जो ट्रेडर्स हैं वो लूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक तो रूल्स बनाते नहीं है, दूसरा रूल्स फॉलो नहीं करते, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि मतलब ओवर ट्रेडिंग। अगर आपको टारगेट अचीव हो गया, सपोज दैट आपने टारगेट लगाया कि आज मैं मार्केट से 500 रुपीज़ लगा प्रॉफिट करूंगा, तो आपने प्रॉफिट 500 रुपीज़ अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए, आपको दोबारा ट्रेड में एंटर नहीं करना होता। लेकिन क्या करते हैं हम? दोबारा फिर से उस 500 रुपये के लालच में कि 500 प्रॉफिट हुआ, ये 500 हमारा 1000 में कन्वर्ट हो सकता है, फिर मार्केट में एंटर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो 500 हमने कमाए थे वो तो गए ही गए मार्केट में, वापस से हमारा कैपिटल में भी चला जाता है। उसके बाद फिर प्रोसेस दौड़ता है कि डीमोटिवेट होते जाते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं कि मार्केट नहीं काम करता, इससे पैसा नहीं बनता। नहीं, सब कुछ होता है। आपने गलती की जब आपने डिसाइड किया कि आपको पैसा मार्केट से 500 रुपये चाहिए, 500 रुपीज़ चाहिए। जब 500 रुपीज़ टारगेट अचीव हो गया, देन क्लोज योर सिस्टम, एंजॉय योर लाइफ। इज इट सिंपल? ना बात करते हैं कैसे आपको डिजायर गोल अचीव करना, कैसे आप कंसिस्टेंट मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप स्ट्रेटजी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन करिएगा, चाहे तो एक्सेल शीट में आप चाहे तो बना सकते हैं, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका कैपिटल कितना है। मस्ट फोकस ऑन योर कैपिटल। अब एग्जाम्पल के लिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है, तो उस 1 लाख रुपीज से आप मंथली कितना चाहते हैं कमाना? एक जेन्युइन थिंकिंग होनी चाहिए। ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं 1 लाख कैपिटल से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाना चाहता हूँ। नेवर पॉसिबल। वो अगर हो भी गया तो फिर वो पैसा आपके हाथ में बचेगा नहीं, वो वापस मार्केट में चला जाएगा। इसकी गारंटीड है, ना हो तो आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा कभी भी। एक जेन्युइन अगर आप किसी बड़े ट्रेडर्स का इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो नॉर्मली क्या कहते हैं, 2 से 3% अगर हम मार्केट से रिटर्न कमा रहे हैं दैट इज़ इनफ। क्योंकि अगर 2 से 3% मंथली आप रिटर्न कमाते हैं, दैट मीन्स अगर आप ईयरली को कन्वर्ट करेंगे तो 24 to 36%, दैट इज फार मोर देन द इन रिटर्न गिवन बाय बैंक एफडीज।
तो इसलिए एक जेन्युइन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 लाख का आपने बात करें केवल 2% 3% की बात करें, नहीं, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूँ। इसलिए कि सपोज दैट कि हमने 10,000 रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ हमारा कैपिटल है, तो उस 1 लाख रुपीज़ कैपिटल पे हमको एक जेन्युइन 10% रिटर्न कमाते हैं। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि 10% अमाउंट छोटा है तो हम थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर अमाउंट बड़ा रहेगा तो परसेंटेज कम करेंगे, क्योंकि मार्केट में दोनों वाइस वर्सा चलता है, अमाउंट कम परसेंटेज ज़्यादा, अमाउंट बड़ा परसेंटेज कम, रेशियो हमारा सेम रहता है। क्लियर? तो अगर मानते 1 लाख रुपीज़ कैपिटल आपके पास है तो उसका अगर 10% मंथली आपको अचीव करना टारगेट गोल, बहुत सिंपल। इसको आप डेस्कटॉप लैपटॉप स्क्रीन चलते हैं ताकि मैं आपको ब्रेकअप स्टडीज कैसे वर्क करती है मैं आपको सिखाता हूँ। इसको आप नोट डाउन करें, बहुत ईजी है, यकीन मानिएगा इतना ईजी है कि आप कहेंगे इससे ईजी तो हो ही नहीं सकता। और ये अचीवेबल भी है। सबसे बड़ी बात है क्या, ये अचीवेबल। टारगेट वही होते हैं जो अचीव कर सकते हैं, ऐसे टारगेट नहीं जो अचीवेबल ही ना हो, इसलिए बहुत ही सिंपल है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन बात करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास जो कैपिटल है आपका 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। क्लियर? 1 लाख रुपीज़ कैपिटल, इस पे आपको 10% का रिटर्न चाहिए मंथली। 10% इन द सेंस हमको कितना रिटर्न चाहिए, 10% मंथली का, मैं मंथली बात कर रहा हूँ। क्लियर? दैट इज 10,000 रुपीज़। अगर आप ईयरली में कन्वर्ट कर दें तो 1,20,000, दैट में फिर भी आपका कैपिटल डबल हो गया। मतलब 1 लाख का कैपिटल आपका है, 2,20,000 रुपये हो गया, 1,20,000 रुपये आपका कैपिटल बढ़ चुका है। क्लियर? बहुत सिंपल। तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि मंथली आपका कैपिटल कितना, कैपिटल 10%, मैं सिंपल लिया। आप इसको जो भी आपका कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस कर दे, मैं रूल बता रहा हूँ केवल आपको। अब 10% चाहिए, 10,000 रुपीज़ चाहिए 1 लाख कैपिटल पे मंथली। तो ये 10,000 बड़ा अमाउंट लग रहा है, इसको हमको मंथली कमाना है, अचीव कैसे करें इसको, बहुत सिंपल। अब इसको ब्रेक कर देंगे डेली में। एक एवरेज ट्रेडिंग डे जो मार्केट में होता है दैट इज समवेयर अराउंड 21 to 22 डेज, क्योंकि मार्केट में सैटरडे संडेज हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो अगर एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमारा जो ट्रेडिंग डेज होता है कितना, 21 डेज। तो अगर इसको हम 21 से डिवाइड करते हैं, लेट मी वेट अ सेकेंड, 10,000 रुपीज़, 10,000 जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम डिवाइड करते हैं कितने, सिंपली 21 से। नाउ सी द नंबर कम्स 476। अगर राउंड करते हैं तो 500 रुपीज़। नाउ थिंक कि आपने टारगेट क्या बनाया कि मुझे 10,000 रुपीज़ मंथली का कमाना है। सेम अगर आपको ईयरली का कमाना 1 लाख का 2 लाख करना है, 3 लाख करना है, उसको पे डिवाइड कर दिए मंथ में, मंथ को डिवाइड कर दिए डेज में। क्लियर? अब आपके सामने सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, 476 रुपीज़ राउंड में करेंगे, 500 रुपीज़ आपको कमाना है डेली का। नाउ अब थिंक कैपिटल 1 लाख रुपए और उसमें से मैं 500 रुपये डेली कमाना, उस कैपिटल को लगा के 500 रुपये, है ना इजी? बहुत इजी है, क्योंकि 500 रुपये किसी स्टॉक में भी आप आराम से लगाएंगे पूरा कैपिटल तो भी 500 रुपये एक पॉइंट के मूव पे, एक रुपये 2 रुपये के मूव पे ही आपको कमा लेंगे। और इसको कमाने के बाद आपको सिस्टम को क्लोज कर देना है। फिर आप देखिए मैजिक, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द मैजिक ऑफ ब्रेकअप स्ट्रैटेजी। कि डेली जब आप इसको कंसिस्टेंट करें, क्योंकि अमाउंट कैप आपको प्रॉफिट क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ये अभी समझ में नहीं आएगा। जब आपका डेली जब 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाह इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। और ये सभी लोग यही फॉलो करते हैं, जितने 10% जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। टारगेट डिसाइड किया, ईयरली में इतना कमाना है, इतना % रिटर्न चाहिए हमको, उस ईयरली को कन्वर्ट कर दिया मंथली में, मंथली को कन्वर्ट कर दिया डेली में। अब क्या हो गया, हमारे छोटे छोटे पैचेस बन गए, छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए, छोटे छोटे डॉट्स बन गए। अब उस एक डॉट्स को हमें अचीव करते चले जाना है। जैसे ही डॉट्स टू डॉट अचीव करते आएंगे, उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, लास्ट में एक बिग पिक्चर निकल कर आएगा जिसमें आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा बन चुका होगा। दैट मीन्स मैंने क्या होता है कि सिंपल 10% भी अगर 1 लाख लगाते हैं और इसका 10% निकालते हैं तो 1,20,000, दैट मीन्स विद इन 1 ईयर आपका कैपिटल डबल हो गया, मोर देन डबल हो गया। और 20,000 का लॉस भी ले लेते तो भी कैपिटल आपका डबल हो चुका है। क्लियर? तो अगर आप सोचिए कि तब आप 10 ईयर्स में कितना पैसा आप बना पाएंगे। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये जो रूल है, ये रूल कहते हैं इसको ब्रेकअप स्ट्रैटेजी। इसको आप अपने जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन कंडीशन यही है कि जो अचीवेबल हो, जो अनअचीवेबल है उसको नहीं लेना। ध्यान रखिएगा, उसको नहीं लेना। जो अचीवेबल है उसको आप राइट डाउन करिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, एक्सेल सीट बनाइए
और लुकआउट करिए। देखिए कितना ईजी हो जाएगा कि क्योंकि रिटेल ट्रेडर फंसता क्या है कि वो सोचता है मार्केट में 10,000 रुपये लेकर आए, 10,000 का मैं 20,000 बना लूँगा। 20,000 तो बनते नहीं, लेकिन 10,000 जरूर चले जाते हैं उसके। ठीक है, इसके अपोजिट अगर आप सोचते हैं मैं 10,000 लेकर आया हूँ, मुझे मार्केट से 200 रुपये बनाने हैं, 200 रुपये पर डे आप बना पाएंगे, बहुत सिंपल है, लेकिन 2,000 रुपये पर डे नहीं बना पाएंगे। तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे आप मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं और एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली, जिससे आपके ट्रेडिंग में यकीनन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला। तो और साथ ही जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल के पास, फैमिली मेम्बर्स के पास भी जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कोई करते हैं तो वो भी इस प्लानिंग को अपने अंडर इंक्लूड कर पाए, ताकि उनका कैपिटल और अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।